हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि घर आते ही याओ शिन को हक कर लेता है कि मुझे यूई के थ्रू सारी सच्चाई का पता चल चुका है। वो मैसेज तुमने सेंड नहीं किया था। सबने उसे याओ से दूर रहने को कहा था, तो वो अब उसे झूठ बोलने लगती है कि वो मैंने ही भेजा था। वैसे भी अब मैं किसी और को लाइक करती हूँ। उसे तो इसकी बात पे यकीन नहीं आता कि ये मुझे बस बहलाने के लिए ही ऐसा कह रही है। अब वो उसे उसका बॉयफ्रेंड इसे दिखाने को कहता है, तो ऊपर से यूं आ जाता है कि मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, सो तुम अब इसकी लाइफ से चले जाओ। याओ तो शौक होता हुआ फिर वहाँ से जाने लगता है। शिन को अपने रूम में ला के वो इससे अपने लव की कन्फेशन भी करने लगा था कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे तुमसे लव हो चुका है। मैंने याओ से जो कहा था वो भी सब सच ही है। ये तो अभी उसे चुप करा देती है कि मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से देखा ही नहीं, पर वो उसे अपने बारे में अब से सोचने को कहता है। जैन से मिलने ये आई थी। एक्चुअली में जून के कहने पे वो कुछ तलाश करने मेड्स के रूम में जाती है। वहाँ से फाइनली उसे मॉम का छुपाया हुआ लॉकेट मिल जाता है। वो जाके अब ये जून को देती है, वो भी सरप्राइज के ये इनके पास कैसे आया। आज तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन में घर आया था। डैड उसे शिन को भूलकर जैन से शादी करने को कहते हैं कि इसके बदले में मैं तो कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा। बचपन से तुम यही तो अपनी मॉम का ड्रीम पूरा करना चाहते थे। वो भी बहुत सोचने के बाद उनकी बात पे अग्री कर लेता है। रात को उसकी बात शिन से भी होती है। वो उससे सेपरेट हो के बहुत दुखी तो थी, पर इसे कुछ नहीं बताती। दोनों ही एक दूसरे को फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उसके फ़ोन काटते ही ये बहुत इमोशनल भी हो गई थी। शेयर्स वाली बात जब याओ जुन को बताता है तो वो बहुत ही जेलस फील करने लगता है कि डैड हमेशा बस इसे ही इम्पोर्टेंट देते हैं। यू को लग रहा था कि याओ उससे शिन को लेके नाराज़ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा वो तो खुश होकर उसे कहता है कि चलो शिन तुम्हारे जैसे लड़के के साथ खुश रहेगी। जून ने जेन की फोटोज ये को ऑफिस में रखने को कही थी। वो चाहता था कि ये देख के वो जेन के साथ शादी करने वाला प्लान गिव अप कर दे, पर जी को जेन के लिए बुरा लगता है। मॉम ने शिन को यहाँ से जाने का कह दिया था कि मैं इधर ही रहूंगी, तुम चली जाओ तो बेहतर होगा। अभी तो वो उनके हाथ के ठीक होने तक तो कहीं भी ना जाने का सोचती है। याओ के सामने जब शिन मॉम की हेल्थ का ख्याल रखते हुए खुद खाना लाती है तो ये बात इन माँ बेटी को काफ़ी बुरी लगती है। वो अब यहाँ पर जैन को इस लड़की को धक्के मार के वहाँ से निकालने के लिए कहती हैं। इसी चक्कर में शिन बेचारी, जिसे स्विमिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी, सीधी जाके पूल में गिरती है। मेड के बताने पर याओ जल्दी से आकर उसकी हेल्प करता है। वो जब इसे सीपीआर देने लगा था तो ये बात इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऊपर से यूं आके उसे रूम में ही ले जाता है। उसे तो जैन पे ही गुस्सा आ रहा था कि ये कोई हरकत थी करने वाली। याओ को तो ये लोग शिन को बिल्कुल भी नहीं देखने देते। वो तो अब वहाँ से चला जाता है। डैड को घर पे हुए सारे इंसिडेंट का पता चल चुका था। उन्हें शिन के लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो जाके जैन की क्लास लेते हैं, पर वो ढेर शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा कहने लगती है कि उस जैसी लड़की के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। इस बात पर उसे फिर डैड से थप्पड़ पड़ जाता है। जी ने तो जैन की फ़ोटोज़ ऑफिस में रखी ही नहीं थी, तो जून को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। उसके पास जाके वो फिर उसकी खूब खबर लेता है। मॉम मेड के रूम के बाहर पहुंची हुई थी। वो दोनों को ही वहां से जाने को कहती हैं, पर मॉम खुद की बजाय सिर्फ शिन को ही वहां से निकालने की रिक्वेस्ट उनसे करने लगी थी। अब बाकी फिर बेचारी शिन को ही इस हालत में बाहर निकाल देती हैं। पहले उसकी हालत ख़राब थी, वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है एंड मॉम को दर्द पर इन नज़रों से देखने लगती है। आखिर को आज वही उसका साथ नहीं दे रही थी। शिन तो बहुत ही हर्ट हुई थी कि चलो घर वालों ने तो ये सब किया, पर आखिर मॉम को मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है कि वो भी उनके साथ ही मिल गई। थोड़ी देर के बाद वो यू के पास जाके शिन को ढूंढने के लिए कहती हैं कि मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। अब तलाश करने के बाद वो उसे रोड पे पड़ी मिल ही चुकी थी। वो अब उसे घर से दूर एक होटल ही ले जाता है कि चलो यहाँ पे सुकून से रहेगी। शिन भी जानती थी कि ये उसका बहुत ख्याल रख रहा है, पर वो अपने लिए उसे ऐसा ना करने को कहती है। बहुत कोशिश के बाद भी वो याओ को नहीं भुला पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जैसे वो दुख बर्दाश्त कर रही है
ऐसा यू भी करे। इंसान को तब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है जब उसे वो पर्सन नहीं मिलता जिससे वो लव करता है। यहाँ पर तो शिन याओ को याद करके इमोशनल ही हो जाती है। उसे देखने के लिए नेक्स्ट डे यूई भी पहुंची होती है। आंट की गई इस हरकत पे वो भी उनसे काफ़ी नाराज़ होती है कि भला कोई अपनी बेटी के साथ ऐसे कौन करता है। वो शिन को अपने साथ ही ले जाने का सोचती है। याओ बाद में यू से शिन का हालचाल पूछता है तो वो बाकायदा उसे होटल ही शिन के रूम में ले आया था। ये देख के वो समझने लगता है कि शायद इन दोनों के बीच तो कुछ हो चुका है और ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है। मैं ऐसे ही उसके लिए रुलता फिर रहा हूँ। पर वो उसे बताने की कोशिश करती है कि जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, पर नहीं बोल पाती। अब याओ वहाँ से चला जाता है। ये तो इमोशनल ही हो गई थी। जून साहब को अपनी जेलिसी की पड़ी होती है। बचपन से लेके आज तक अपने से ज़्यादा याओ को ही चीज़ें मिलने पर वो अपसेट था कि जैन का भी मैं उसे कभी नहीं होने दूंगा। डैड का नुकसान करवाने के लिए उसने जी की हेल्प ली थी। अब उसने उसी से कहकर कंपनी में बड़ी गड़बड़ी करवा दी थी। इस बात पे सभी परेशान हो जाते हैं। कुछ कसूर जैन का भी होता है कि ये उसी की ही जो फ्रेंड थी, इसलिए अब फिर जैन की और याओ की फिर से फाइट हो जाती है। शिन भी इनकी बातें सुन चुकी होती है। जून तो आज बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। आखिर को उसे डैड से डांट जो पड़ गई थी, वो जी को रात अपने पास रुकने के लिए ही कहता है। शिन यूई के अपार्टमेंट शिफ्ट हो चुकी थी। जब उसे पता चलता है कि यू को ड्राइंग करना बहुत पसंद है तो वो भी वही सीख कर उसे इम्प्रेस करने का सोचती है। मॉम शिन के लिए खाना लेकर इधर ही आ चुकी थी। खैर जो भी था, उन्हें शिन की फिक्र तो थी। अब यहाँ पर वो भी अपनी मॉम से नाराज नहीं नजर आ रही होती। वो तो यही सोचती है कि शायद इनका अपना कोई रीज़न होगा मुझे घर से निकालने का, जो मुझे वो नहीं बताना चाह रही हैं। यूई जहाँ पे लेसन्स लेने आई थी, उधर एक हैंडसम से लड़के को इससे फर्स्ट साइट लव ही हो चुका होता है। जब ये सो रही होती है तो वो चुपके से इसके फेस पे ड्राइंग बनाता है। अब जब इस बात का उसे बाद में पता चलता है, वो तो अब फिर बहुत ही चिढ़ गई थी। इसे सबक सिखाने के चक्कर में उसका फेवरेट शूज़ भी यहाँ पर टूट ही जाता है। अब वही वाला लड़का उसे बाकायदा न्यू जूते बाय करके भी देता है। ड्राइंग सीखना तो इसके बस की बात नहीं थी। वो अब काफ़ी परेशान हो जाती है। बहुत सोचने के बाद अचानक उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो तो यू के पास जाके उसे बाकायदा ड्राइंग सिखाने के लिए कहती है कि मैं बस अपने आर्टिस्ट डैड का यही ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। अब यू को याद आता है कि तुमने तो पहले मुझे कहा था कि तुम्हारे डैड सिक्योरिटी गार्ड थे, तो ये आर्टिस्ट का क्या चक्कर है। वो बेचारी अब फिर शर्मिंदा ही होके रह जाती है। दूसरी तरफ घर पे जैन को मॉम याओ को खुश रखने के आइडियाज़ ही बताने लगी थी कि तुम बस वही करो जो उसे अच्छा लगता है, देख लेना फिर तुम उसके दिल में जगह बना ही लोगी। पहले तो वो ऑफिस जाके अपने बैड बिहेवियर पर शिन से अपोलोजाइज करती है। वो भी हैरान थी कि इसे अचानक क्या हो गया है। बकायदा वो तो फिर उसे रेस्टोरेंट पे लेके जाती है। याओ भी इन्हीं के साथ ही आया था। वो अब शिन को जब घर वापस लौटने के लिए कहती है तो ये बात उसके लिए काफ़ी शॉकिंग थी कि आखिर आज इसे क्या हो गया है। वह वो भी फिर अब मान ही जाती है। बाद में याओ उससे बात करने की कोशिश करता है कि तुम जैन से बच के रहना, मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, पर वो तो इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। घर पे मॉम उसे देख के खुशी हो गई थी। उसके घर वापस आने पर डैड बाकायदा उसे एक पेन भी गिफ्ट करते हैं। ये देख के दूर खड़ी जैन तो बहुत ही जेलिस फील करने लगती है। खैर अब जाके वो यू से शिन की बात करने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुमसे लाइक करते हो। शिन को यहाँ पर बस मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। तुम अब जैसे तैसे करके उसे अपने लव का यकीन दिलाओ, देख लेना वो तुम्हारी हो जाएगी। उसकी बातें सुन के तो ये भी इस सोच में ही पड़ गया था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।